एक दिन तोता और कबूतर खेत में घूमते घूमते एक सूखा और मुरझाया हुआ टमाटर का पौधा देखते हैं। वे तुरंत दादा बूढ़ा किसान के पास जाते हैं और कहते हैं, दादाजी, इस पौधे को बचाना है। दादा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद तोता और कबूतर रोज बारी बारी से उस पौधे को पानी देने लगते हैं। एक दिन तोता पानी देता है, अगले दिन कबूतर। दादा हर दिन उन्हें देख देख कर हिम्मत देते रहते हैं और पौधे की देखभाल में मदद करते हैं। धीरे धीरे वह पौधा हरा भरा हो जाता है और उस पर लाल लाल टमाटर लगने लगते हैं। तीनों बहुत खुश होते हैं। दादा एक टोकरी में टमाटर तोड़ते हैं और सब मिलकर उन्हें खाते हैं। तोता और कबूतर कहते हैं, हमने मेहनत से इसे बचाया, ये हमारी मेहनत का फल है। शाम को सब थक कर वहीं खेत में सो जाते हैं। रात को अचानक एक बिगड़ैल बैल खेत में घुस आता है और पूरे पौधे को कुचल देता है। अगली सुबह तोता और कबूतर उठते हैं और टूटा हुआ पौधा देखकर रोने लगते हैं। दादा किसान भी आ जाते हैं। वे गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, बेटा दुखी मत हो। किसान फिर से बोता है, हार नहीं मानता। तीनों फिर से बीज बोते हैं, लेकिन इस बार और ज्यादा प्यार और मेहनत के साथ। लेकिन इस कहानी में लाइक और सब्सक्राइब नहीं है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर आप बच्चों को सीख देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक गांव में एक साधारण किसान दादा रहता था, जो रोज खेतों में मेहनत करता था। एक दिन उसे खेत में एक सुनहरी घोड़ी मिली, जो बोली, मुझे बचाओ, मैं एक रानी हूँ जिस पर जादू कर दिया गया है। किसान दादा ने बिना डरे उसे शाही महल तक पहुंचाया। वहां रानी ने सबके सामने उसका सच बताया। राजा ने खुश होकर किसान को अपना मंत्री बना दिया। गांव का सीधा सादा किसान एक दिन का हीरो बन गया और सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल हो गई। सीख अच्छी लगी? एक लाइक कीजिए और अगली कहानी में चलें, और भी मजा आएगा। एक दिन एक भूखी लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। उसे एक ऊंचे पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता दिखा, स्वादिष्ट शहद से भरा हुआ। लोमड़ी ने सोचा कि वो किसी को बेवकूफ बनाकर शहद हासिल कर सकती है। तभी रास्ते से उसका दोस्त भालू आया। लोमड़ी ने कहा, भालू भाई, उस पेड़ पर देखो, तुम्हारे लिए ढेर सारा शहद है। तुम चढ़ो और मैं नीचे पकड़ लूंगी ताकि कोई और ना ले जाए। भालू भोला था, पेड़ पर चढ़ गया और जैसे ही उसने शहद निकाला, मधुमक्खियां गुस्से में आ गईं। भालू नीचे गिरा और भागा, लेकिन लोमड़ी खुद शहद खा रही थी। भालू दुखी होकर बोला, मैंने तुम्हें दोस्त समझा था, और चुपचाप चला गया। अगले दिन जब लोमड़ी फिर शहद खाने पहुंची तो मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी। भालू ने दूर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जो दूसरों के साथ चालाकी करता है उसे कभी न कभी उसका फल जरूर मिलता है। कमेंट में बताइए आपको कौन सी सीख सबसे जरूरी लगी। अब तैयार हो जाइए एक नई मॉरल स्टोरी के लिए। एक दिन खरगोश और कछुआ मिलकर गाजर का बीज बोते हैं। खरगोश तेजी से गड्ढा खोदता है और कछुआ प्यार से बीज डालता है। दोनों बारी बारी से हर दिन उसे पानी देते हैं, धूप से बचाते हैं और साथ में बातें करते हैं। कुछ ही हफ्तों में गाजर का पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें एक मोटी रसदार गाजर उगती है। दोनों खुशी से झूम उठते हैं और मिलकर उसे उखाड़ते हैं। आधी आधी गाजर खाकर वे बहुत खुश होते हैं और घर चले जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि कोई बड़ा हाथी आकर उनकी जमीन खोद गया है। चारों तरफ मिट्टी फैली हुई है और गाजर का छोटा पौधा भी नहीं बचा। यह देखकर खरगोश रोने लगता है और कछुआ उदास होकर कहता है, हमने कितनी मेहनत की थी। फिर दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं और आसमान की ओर देखते हैं, शायद अगली बार फिर से कुछ उगाने की उम्मीद में। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही है तो चैनल से जुड़िए, अभी सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में दादाजी अपने बेटे और पोते के साथ खेती करते थे। एक रात खेत में एक भूत दिखाई दिया। सब डर गए, लेकिन छोटे अरियन ने भूत से प्यार से पूछा, क्या तुम भूखे हो? भूत ने हाँ कहा। दादाजी ने उससे रोटी दी। भूत मुस्कुरा के गया और बोला, अब तुम्हारा खेत कभी सूखेगा नहीं। अगले दिन से फसल दुगनी होने लगी। बस एक लाइक से हमें और ज्यादा इंस्पायरिंग कहानियाँ बनाने की ताकत मिलती है। एक बार की बात है, एक कबूतर पेड़ की डाल पर अकेला बैठा था। वो बहुत उदास था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था।
एक दिन एक रंग बिरंगा तोता उड़ता हुआ वहाँ आया और कबूतर के पास बैठ गया। तोता बहुत हंसमुख था। उसने कबूतर से बातें की और उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अब वे रोज साथ उड़ते, साथ दाना चुगते और खूब बातें करते। शाम को जब सूरज ढल जाता तो दोनों पेड़ की उसी डाल पर बैठकर दिन भर की बातें करते। कबूतर अब खुश रहने लगा था क्योंकि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया था। क्या आपने सीखा कुछ नया? कमेंट कीजिए और अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए। एक हरी भरी झील के किनारे एक गिलहरी और एक मेंढक रहते थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा नीम का पौधा लगाया ताकि उसकी छांव में बैठकर बातें कर सकें। एक दिन गिलहरी पानी देती, दूसरे दिन मेंढक। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा और उसकी छांव ठंडी और सुखद हो गई। दोनों दोस्त रोज वहां मिलते, बातें करते और सपने देखते कि एक दिन सब जानवर वहां आकर आराम करेंगे। लेकिन एक दिन जब वे कहीं बाहर गए थे, एक विशाल हाथी आया और खेलते हुए पौधे को कुचल गया। जब गिलहरी और मेंढक लौटे तो वहां टूटी टहनी और बिखरी मिट्टी देखी। दोनों चुप हो गए, उनकी आंखों में आंसू थे। गिलहरी धीरे से बोली, हमने इसे अपने हाथों से सींचा था। मेंढक कुछ न बोला, बस आसमान की ओर देखने लगा। उम्मीद थी कि अगली बार फिर कोई बीज जरूर उगेगा। हर कहानी एक नई सोच देती है। अगली कहानी से और भी सीखें, सब्सक्राइब करें। कबूतर और तोता मिलकर एक आम का पौधा लगाते हैं। एक दिन कबूतर पानी देता है और अगले दिन तोता। रोज मिलकर देखभाल करते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है। एक दिन उस पर मीठे आम लगते हैं। दोनों खुश होकर फल खाते हैं और सीखते हैं मिलजुल कर काम करने से अच्छे फल मिलते हैं। हर कहानी एक नई सोच देती है। अगली कहानी से और भी सीखें, सब्सक्राइब करें। एक दिन एक छोटा सा खरगोश धूप में परेशान हो रहा होता है। वो अपनी पूरी ताकत से मेहनत करता है और पत्तों से एक छतरी बना लेता है। हर दिन वो छतरी को ठीक करता, साफ करता और प्यार से देखता। धीरे धीरे सब जानवर उसकी छतरी की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन एक दिन एक हाथी तेजी से दौड़ता हुआ आता है, छतरी को अपने पाँव के नीचे कुचल देता है और चला जाता है। खरगोश रोने लगता है। वो जाता है और जंगल सिक्योरिटी गार्ड को बुला लाता है। गार्ड हाथी को पकड़कर ले जाता है। खरगोश फिर भी रो रहा होता है और तभी स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, पर तुम्हारा लाइक और सब्सक्राइब उसे फिर से हंसा सकता है। अगर दिल को छू गई हो बात तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगली कहानी और भी खास है। एक दिन गर्म रेगिस्तान में एक ऊंट और एक खरगोश बहुत प्यासे हो जाते हैं। दोनों मिलकर एक छोटा तालाब बनाने का फैसला करते हैं। ऊंट अपने बड़े थैले जैसे मुंह से दूर से पानी लाकर भरता है और खरगोश अपने छोटे पंजों से रेत हटाकर तालाब को साफ करता है। कई दिन की मेहनत के बाद उनका प्यारा सा पानी से भरा तालाब तैयार हो जाता है। दोनों खुशी से उसमें छलांग लगाकर नहाते हैं, खेलते हैं और ठंडी हवा में बैठकर गाजर खा लेते हैं। लेकिन एक दिन एक विशाल शुतुरमुर्ग आता है और आंखों ही आंखों में पूरा तालाब पी जाता है। तालाब सूखा और दोनों दोस्त सूने हो जाते हैं। ऊंट की आंखें नम हो जाती है और खरगोश एक चुप्पी साध लेता है। तभी आसमान में एक आवाज आती है, अगर तुमने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अगला तालाब भी सूख जाएगा। हर लाइक आपकी लर्निंग जर्नी को और आगे ले जाता है। जुड़े रहिए अगली कहानी तक। एक आम के पेड़ पर एक गिलहरी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वो हर सुबह खाना लाने के लिए पेड़ से नीचे उतर जाती थी और बच्चों को घोंसले में छोड़ जाती थी। एक दिन जब वो दाना पानी की तलाश में गई, तभी एक चालाक नेवला चुपके से आया और घोंसले में घुसकर एक बच्चे को उठा ले गया। गिलहरी जब वापस आई तो एक बच्चे को ना पाकर उसकी आंखें भर आईं और वो समझ गई कि ये किसी शिकारी का काम है। अगले दिन गिलहरी ने एक तरकीब सोची। वो दूर एक मोटी टहनी पर छुपकर बैठ गई। शाम होते होते वही नेवला फिर आया, लेकिन जैसे ही उसने घोंसले में मुंह डाला, गिलहरी बिजली की तरह कूदी और अपने नुकीले दांतों से उसकी जमकर खबर ली। नेवला चीखते हुए भाग गया,
लेकिन जब सब शांत हुआ, गिलहरी फिर भी घोंसले में बैठकर रोने लगी, क्योंकि एक बच्चा अब कभी वापस नहीं आएगा। स्टोरी पसंद आई तो जल्दी से एक लाइक दबाइए और अगले पार्ट में चलिए। एक नीम के पेड़ पर एक नन्ही मैना ने अपना घोंसला बनाया था, जिसमें उसके 4 प्यारे अंडे थे। वो उन्हें हर रोज प्यार से सेंकती और मीठे गाने गाकर सुलाती। कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी चिड़िया भी अपने 2 अंडों के साथ रहने आ गई। दोनों में धीरे धीरे दोस्ती हो गई। एक दिन मैना दाना लेने उड़ गई, तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। चिड़िया ने देखा कि मैना का घोंसला डगमगाने लगा है, तो वो तुरंत उड़कर वहाँ पहुँची और अपने पंखों से मैना के अंडों को ढकने की कोशिश की। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और सारे अंडे फूट गए। जब मैना वापस आई और ये सब देखा, तो उसकी आँखों से आंसू झरने लगे। चिड़िया ने उसे दिलासा दिया, लेकिन मैना चुपचाप बैठी रही और आसमान से एक आवाज आई, क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप मॉरल वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वह एक नन्ही बिल्ली बारिश में भीगती हुई सड़क के किनारे कांप रही थी। तभी एक बूढ़ा कुत्ता उसे देखता है और अपनी झोपड़ी में ले आता है। बिल्ली बहुत भूखी थी, तो कुत्ता उसके लिए रोटी ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे एक पोल पर बिल्ली की गुमशुदगी की तस्वीर दिखती है। कुत्ता तुरंत बिल्ली को उठाकर उसी पते पर पहुंच जाता है। दरवाजा खोलते ही बच्ची बिल्ली को देखकर खुशी से चिल्ला उठती है, मगर कुत्ता चुपचाप मुड़कर वापस चला जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। स्टोरी से कुछ सीखा तो उसे कमेंट में शेयर कीजिए। ठंड से कांपता किसान अलाव जलाता है, लेकिन लकड़ियां गीली होने से आग नहीं जलती। वो अपने बैल को कंबल ओढ़ाता है और खुद टीन की चादर लपेटकर बैठ जाता है, फिर भी सर्दी से राहत नहीं मिलती। तभी उसका तोता हीटर की मशीन लाता है और उसे आसमान की ओर छोड़ देता है, जिससे सूरज की तरह गर्मी फैल जाती है। अब किसान चैन से धूप सेंकता है, लेकिन तोता पसीने से भीगकर उदास हो जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियाँ और बच्चों तक पहुँचे तो जरूर शेयर कीजिए। चींटी और एक बूढ़ा लोहार जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। चींटी दूर दूर से लकड़ी के टुकड़े लाती है और लोहार लोहे के औजारों से उन्हें जोड़ता है। दिन रात की मेहनत से झोपड़ी तैयार हो जाती है। एक शाम दोनों थके हुए बैठकर झोपड़ी को निहार रहे होते हैं, तभी अचानक जंगल में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ये देख चींटी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लाइक का छोटा सा क्लिक और एक बड़ी प्रेरणा हमें मिलती है। किसान खेत की सिंचाई के लिए नदी से पानी लाने लगता है और उसके साथ एक नन्हा बाघ भी मदद करता है। किसान और बाघ मिलकर नहर खुदवाते हैं और खेत में पानी पहुंचाते हैं। खेत हरा भरा हो जाता है और दोनों खुशी से काम करते हैं। एक दिन जब किसान और बाघ फल लेकर घर लौट रहे होते हैं, तभी जोरदार तूफान आता है और नहर की दीवार टूटकर खेत बाढ़ में डूब जाता है। किसान दुख से रोने लगता है। फिर आपका एक कमेंट हमारी पूरी टीम का मोटिवेशन बन सकता है। बताइए कैसी लगी कहानी। तोता एक तालाब के पास जाकर मछलियाँ पकड़कर खाने लगता है। ये देखकर तालाब की बड़ी मछली गुस्सा हो जाती है और तोते को पानी में खींच लेती है। तोता डर से तैरने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पंख भीगकर भारी हो जाता है और वो डूबने लगता है। तभी वहाँ से गुजर रहा एक कुत्ता तोते को देख लेता है और तुरंत पानी में कूदकर उसे बाहर निकालता है। कुत्ता तोते को धूप में बैठाता है और उसके पंख सुखा देता है। तोता ठीक हो जाता है, लेकिन तोता रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब। स्टोरी ने आपको सोचना सिखाया। अब अगली कहानी और भी चौंकाने वाली है। एक खरगोश खेत में गाजर खा रहा होता है। तभी एक शिकारी आता है और उसे जाल में फंसा लेता है। खरगोश जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। शिकारी उसे बोरे में डालकर चला जाता है। ये सब एक लोमड़ी देख लेती है और चुपके से बोरे के पीछे जाती है। जैसे ही शिकारी रुकता है, लोमड़ी बोरा काटकर खरगोश को बाहर निकाल लेती है और दोनों भाग जाते हैं।
लोमड़ी खरगोश को अपने बिल में ले जाकर उसके घावों पर दवा लगाती है। कुछ दिनों में खरगोश ठीक हो जाता है। हर कहानी एक मिशन है संस्कार और सीख का। ज्वाइन करें सब्सक्राइब से। बूढ़ा किसान रोज अपने बैल के साथ खेत में काम करता था। बैल उसके लिए परिवार से बढ़कर था। एक दिन बैल बीमार पड़ गया और किसान ने उसे मंदिर के पास छोड़ दिया कि शायद भगवान उसका भला करे। रात को तेज बारिश हुई और बैल भीग कर कांपने लगा। तभी मंदिर का पुजारी उसे अंदर ले गया और भगवान के चरणों में कंबल डालकर सुला दिया। सुबह बैल ठीक हो गया, लेकिन किसान के बिना उदास था। फिर भी किसी ने उनके लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं। सीखने के साथ साथ मुस्कान भी चाहिए, तो जुड़े रहिए हमसे। भालू एक दिन गर्मी से इतना परेशान हो गया कि उसने फ्रिज में रखी सारी आइसक्रीम अकेले ही खा डाली, लेकिन गर्मी जरा भी कम नहीं हुई। गुस्से में आकर उसने अपने पालतू खरगोश को पकड़कर घुमा दिया। खरगोश डर गया और तुरंत आमों से भरा एक ट्रक लेकर आ गया। भालू ने ठंडा आम का शेक बनाकर पी लिया, पर गर्मी वैसी की वैसी रही। अब भालू ने फिर से खरगोश को घूरा, तो इस बार वो अंगूरों की टोकरी ले आया। भालू ने अंगूर खाए, शरबत पिया, लेकिन हालत अब भी बेहाल थी। फिर खरगोश दौड़कर पुदीने की बर्फी का डिब्बा ले आया। भालू ने फौरन खा लिया, लेकिन गर्मी कम होने की बजाय उल्टा सिर चकराने लगा। आखिर में खरगोश नीम की छाल और तुलसी की पत्तियों का रस ले आया। भालू ने मुंह बनाकर जैसे तैसे पी लिया और तभी आकाश में बादल छा गए, ठंडी हवा चली और बर्फ गिरने लगी। भालू मस्ती में झूम उठा और बेचारा खरगोश कंबल ओढ़कर कोने में दुबक। अगली कहानी में आपको मिल सकती है जिंदगी बदलने वाली सोच। जंगल के किनारे एक लोमड़ी रहती थी, जो अपने लिए एक सुंदर घर बनाना चाहती थी। वह अपने दोस्त तोते के साथ मिलकर जंगल से सूखी टहनियाँ और पत्ते इकट्ठा करने लगी। थोड़ी ही देर में एक भालू का बच्चा भी मदद करने आ गया। तीनों ने मिलकर मेहनत से एक प्यारा सा झोपड़ी जैसा घर बना लिया। वे सब बहुत खुश थे और हर शाम मिलकर कहानियाँ सुनते, गाना गाते और मस्ती करते। एक दिन तोता और भालू शहर से समोसे और जलेबी लेकर लौट रहे थे कि तभी आसमान से जोर की आंधी आई और भयंकर तूफान ने सबको चढ़ा दिया। उनका घर तिनके तिनके में बिखर गया। लोमड़ी उदास होकर बैठ गई। तोता चुपचाप बैठा रहा और भालू जलेबी को भी नहीं खा पाया। फिर अचानक सबकी स्क्रीन पर लिखा आया, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उनका वाईफाई भी उड़ चुका था। इस कहानी ने अगर कुछ सिखाया है तो अगली उससे भी बेहतर होगी। रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी बच्ची अकेली बैठी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ खिलौना था और आंखों में डर। तभी एक बुजुर्ग टीसी आता है और बच्ची से बात करता है। उसे पता चलता है कि बच्ची ट्रेन में अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। टीसी उसे ऑफिस में ले जाकर खाना खिलाता है और माइक से ऐलान करता है। कुछ देर में माता पिता दौड़ते हुए आते हैं और बच्ची को गले लगा लेते हैं। कमेंट में बताइए सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी रही। एक दिन तेज बारिश में एक बिल्ली के बच्चे को किसी ने पुल के नीचे छोड़ दिया था। पास ही से एक कार गुजर रही थी जो पानी से भरी सड़क पर तेजी से आ रही थी। तभी एक तोता उड़ता हुआ आया और उस नन्ही बिल्ली के बच्चे को अपने पंजों में पकड़कर बचा लिया। तोता उसे अपने घोंसले में ले गया, लेकिन बच्चा भूख से म्याऊं म्याऊं कर रहा था। तोता भागकर पास की दुकान से दूध की थैली लाने गया। तभी रास्ते में उसे एक खंभे पर उस बच्चे की तलाश वाला पोस्टर दिखा। तोता जल्दी से बच्चा लेकर थाने पहुंचा। पुलिस वालों ने बच्चे को पहचान लिया और खुशी से तोते की तारीफ की। लेकिन तभी तोता चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगा क्योंकि किसी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। लाइक और सब्सक्राइब ये दो काम करिए और मॉरल स्टोरीज की दुनिया में खो जाइए। एक मंदिर में भगवान की मूर्ति को हर दिन कोई फूल नहीं चढ़ाता था। एक दिन एक गरीब लड़का वहां आता है और अपनी किताबों के बीच से एक मुरझाया फूल निकालकर चढ़ा देता है। अगले दिन मंदिर में चारों ओर खुशबू फैल जाती है। लोग हैरान होते हैं कि मंदिर में चमत्कार हुआ है, लेकिन वो लड़का फिर कभी नहीं दिखा। भगवान की आंखों में नमी आ जाती है।
फिर भी किसी ने उस लड़के के लिए सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आज कुछ सीखा है तो इस जर्नी को अकेले मत रखिए, शेयर जरूर करें। एक पुरानी ट्रेन की आखिरी बोगी में एक बूढ़ा आदमी सफर कर रहा था। वह खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी की तलाश में हो। सामने एक छोटी बच्ची बैठी थी जो अकेली थी। दोनों धीरे धीरे बात करने लगे और सफर भर एक दूसरे का सहारा बन गए। स्टेशन आने पर आदमी उतर गया, लेकिन बच्ची को देखकर हाथ हिलाने लगा। ट्रेन चल पड़ी और बच्ची रोने लगी, लेकिन किसी ने उस पल के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं। आपका एक लाइक अगले 100 बच्चों तक ये सीख पहुंचा सकता है। एक पुलिस वाला रात को गश्त करते वक्त एक भिखारी को सर्दी में ठिठुरता देखता है। वह अपनी जैकेट उतारकर उसे दे देता है और खुद ठंडी रात में कांपते हुए निकल जाता है। अगली सुबह भिखारी उस जैकेट को संभाल कर मंदिर में रख आता है ताकि भगवान उस पुलिस वाले को आशीर्वाद दें। लेकिन टीवी पर कोई न्यूज़ नहीं चलती, कोई तालियां नहीं बजती, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। आपका साथ ही हमारा उत्साह है। कमेंट और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए। एक बहा कबूतर रेल की पटरी पर छोटे फूलों के बीज बोता है। मैं ध्यान से बीज बिखेरता हूँ और फिर उन्हें पानी देता हूँ। सूरज चमक रहा है और हवा में हल्की फूलों की खुशबू भर रही है। रेलवे ट्रैक अब रंगीन फूलों का एक जीवंत क्षेत्र है जो जीवन से भरपूर है। बच्चों की हंसी पक्षियों की चहचहाहट के साथ मिलकर हवा को खुशी से भर देती है। बारिश की बौछार के बीच एक लंबी ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है जिसका मार्ग विनाश से चिन्हित है। एक अकेला कबूतर विनाश का गवाह है। उसकी दुखी निगाह तबाही को दर्शाती है। एक कबूतर एक पेड़ पर अकेला बैठा है, चुप और उदास। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। रेलवे ट्रैक पर फिर से फूल खिलते हैं, फिर भी डर बना रहता है। मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। जैसे ही सूरज चढ़ता है, रेल की पटरी फूलों से सजी होती है, जो कबूतर की डरी हुई निगाह के बिल्कुल विपरीत है। बच्चों के लिए ऐसी कहानियाँ जारी रखने के लिए एक लाइक जरूर करें। एक जासूस अपने पालतू कबूतर के साथ केस सुलझाता था। एक दिन वो एक बच्चे के किडनैप होने की गुत्थी में उलझ जाता है। उसका कबूतर उड़कर एक पुरानी फैक्ट्री की खिड़की से बच्चे की आवाज रिकॉर्ड करता है। जासूस वहां पहुंचकर बच्चे को बचा लेता है। सब लोग जासूस की तारीफ करते हैं, लेकिन कोई उस कबूतर को याद नहीं करता। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए अगले हिस्से की ओर। एक कुत्ता रेलवे ट्रैक के किनारे घायल पड़ा था। ट्रेन आने वाली थी, लेकिन कोई नहीं रुक रहा था। तभी एक ऑटो ड्राइवर अपनी सवारी छोड़कर कुत्ते को उठाता है और प्लेटफॉर्म से दूर ले जाता है। सब लोग चुपचाप उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। कुत्ता बच गया, मगर ऑटो ड्राइवर रोता रहा। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं। अगर कहानी दिल को छू जाए तो दिल से लाइक जरूर करें। एक नन्हा बकरा बाजार में खो जाता है। चारों ओर शोर है और लोग उसे डांटते हैं। तभी एक बुजुर्ग फल वाला उसे गोद में उठा लेता है और पानी पिलाता है। वो बकरा उसके पास बैठ जाता है और हर दिन आने लगता है। धीरे धीरे लोग उस बकरे को फलू नाम से पहचानने लगते हैं। एक दिन फल वाला नहीं आता और फलू घंटों उसकी दुकान के सामने बैठा रहता है, लेकिन किसी ने उस दोस्ती के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं। अगली कहानी में ट्विस्ट है, बने रहिए हमारे साथ। एक गांव में सूखा पड़ा था और किसान रोज आसमान की तरफ देखता था। उसके पास एक पुराना पानी का टैंक था जिसमें एक मेंढक रहता था। मेंढक रोज टर टर करता जैसे बारिश बुला रहा हो। किसान उसे प्यार से देखता और कहता, कभी तो मेरी मदद होगी। एक दिन बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। गांव में खुशियां फैल गई, लेकिन कोई उस मेंढक को देखने नहीं गया। फिर लाइक सब्सक्राइब। आपका एक कमेंट हमें बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं। एक बूढ़ा रेल मिस्त्री रोज ट्रेन की पटरियों की जांच करता था। एक दिन तेज बारिश में वो फिसल गया, लेकिन उसने ट्रेन को रुकवा दिया। ट्रेन के सफर में कई लोग बच गए, पर कोई उसकी बहादुरी को लाइक नहीं करता। अगर आप सोच रहे हैं कि सीरीज कहां जा रही है, तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ बाकी है। एक नन्हा हाथी नदी के किनारे खेल रहा था। तभी पैर फिसल गया और वो डूबने लगा। उसकी माँ चिंघाड़ती रही, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। तभी एक मगरमच्छ आता है और हाथी को धक्का देकर किनारे पहुंचा देता है। सब जानवर डर से देखते रहे, लेकिन किसी ने मगर को नहीं धन्यवाद कहा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। कहानी अगर पसंद आई हो
तो लाइक के साथ साथ दोस्तों को भी शेयर करें। एक हवाई जहाज में उड़ान के दौरान एक बुजुर्ग महिला का बैग सीट के नीचे गिर जाता है। वो झुक नहीं पाती, लेकिन पास बैठा एक छोटा बच्चा तुरंत बैग उठाकर देता है और मुस्कुराता है। महिला आशीर्वाद देती है और चुपचाप बैठ जाती है। उतरते वक्त वो बच्चे को मिठाई देना चाहती है, लेकिन बच्चा गायब हो जाता है और फिर आसमान में वो सीट खाली दिखती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं। आपकी मुस्कान हमारी सबसे बड़ी कमाई है, लाइक जरूर कीजिए। एक ट्रेन में सफर कर रहा सैनिक खिड़की से बाहर देख रहा था। उसका चेहरा उदास था। पास बैठी औरत ने पूछा, घर जा रहे हो? वो बोला, शहीद साथी की राखी देने। औरत की आंखें भर आईं। स्टेशन पर उतरते वक्त उसने सलाम किया, लेकिन बाकी लोग मोबाइल में खोए रहे। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। सीख अच्छी लगी? एक लाइक कीजिए और अगली कहानी में चलें, और भी मजा आएगा। एक गांव में भगवान शिव की एक टूटी मूर्ति पड़ी थी। बच्चे खेलते वक्त उस पर रंग डालते और पत्थर फेंकते। एक दिन एक लड़की आती है और मूर्ति को साफ करती है, फूल चढ़ाती है। अचानक उस रात गांव में बारिश होती है और सूखा खत्म हो जाता है। लोग मंदिर आने लगते हैं, पर किसी ने उस लड़की को धन्यवाद नहीं कहा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। कमेंट में बताइए आपको कौन सी सीख सबसे जरूरी लगी। अब तैयार हो जाइए एक नई मॉरल स्टोरी के लिए। एक साधु रोज मंदिर के पास बैठकर भजन गाता था। लोग आते जाते उसे अनदेखा कर देते। एक दिन वो भूखा था, लेकिन फिर भी भगवान का नाम लेता रहा। तभी एक लड़का आता है और चुपचाप उसके पास रोटी रख देता है। साधु मुस्कुरा देता है और आकाश की ओर देखता है, मानो भगवान ने भेजा हो। लेकिन किसी ने उस लड़के और साधु के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं। बस एक लाइक से हमें और ज्यादा इंस्पायरिंग कहानियाँ बनाने की ताकत मिलती है। एक दिन स्कूल से लौटते समय एक लड़की को रास्ते में घायल कबूतर दिखता है। वो अपना टिफिन खोलकर रोटी के टुकड़े निकालती है और कबूतर को खिलाती है। फिर पास के पेड़ के नीचे पत्तों से उसका घोंसला बनाती है। लेकिन अगले दिन वो कबूतर उड़ चुका होता है और लड़की स्कूल जाते वक्त मुस्कुराकर आसमान देखती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं। क्या आपने सीखा कुछ नया? कमेंट कीजिए और अगले हिस्से के लिए तैयार रहिए। एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और चारों ओर भीड़ जमा हो गई। सब मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। तभी एक ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, बच्चे को गोद में उठाता है और दौड़ता हुआ अस्पताल लेकर जाता है। बच्चा बच जाता है, लेकिन कैमरे उस पुलिस वाले की तरफ नहीं घूमते। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। हर कहानी एक नई सोच देती है। अगली कहानी से और भी सीखें, सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक तोता और उल्लू अच्छे दोस्त थे। तोता दिन में गाता था और उल्लू रात में पहरा देता था। एक दिन शिकारी आते हैं और तोते को पकड़ लेते हैं। उल्लू उड़कर जाता है और पास के गांव में चिल्ला चिल्ला कर लोगों को जगाता है। लोग दौड़ते हुए आते हैं और तोते को बचा लेते हैं। लेकिन जब सब लौटते हैं, उल्लू थक कर पेड़ से गिर जाता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। अगर दिल को छू गई हो बात तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगली कहानी और भी खास है।